बताया, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा सहज मार्ग होगा जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके। तो आचार्यों ने बताया कि जब हम माँ संध्या का पूजन करते हैं, इस आत्मा को उस परमात्मा में जोड़ देते हैं, मेल देते हैं, तो एक संधि होती है, उसे ही पावन संधि वंदना कहते हैं। सम्यग्ध्यायते ब्रह्मेस्याम वेलायाम सा संध्या। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए कलावती का दर्शन करते हुए श्री गुरुवर की वंदना करने का एक निर्णय माँ की वंदना से ही होता है। पावन श्री गुरुदेव जी और माँ की वंदना। आओ लालन, बड़ा प्यारा श्रृंगार है माँ संध्या का और बड़ा प्रिय वातावरण है यहाँ का। कहो लाल, क्या कहना चाहिए? बड़ा ही पावन समय है और नित्य प्रति की भांति आज भी वह समय आ गया। हमारे सदग्रंथ भी यह प्रमाणित करते हैं, ना तिष्ठति तो यह पूर्वा ना उपास्ते यश पश्चिमाम सा सुद्रवत बहिष्कारा सर्वस्मादुष्कर्मणः। यदि कर्म मानव नहीं करेगा तो यह मनुष्य जीवन भी निरर्थक है। वह देखने में तो मनुष्य की भांति लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति की सदगति नहीं होगी। यथा कष्टमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश विप्रो अंधिमानस्त्रिय स्त्री नाम विभ्रति। जैसे काष्ठ का हाथी बनाया जाए तो देखने में हाथी जैसा तो लगेगा, चमड़े से मृग का निर्माण किया जाए वो देखने में मृग जैसा लगेगा। वैसे ही संस्कारों के बिना भले ही मानव शरीर का निर्माण ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह देखने में तो मनुष्य जैसा लगेगा, लेकिन वह मनुष्य भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। आज परम पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा संध्या उपासना करने का आदेश और आपके द्वारा सुंदर उपदेश प्राप्त हुआ। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का परित्याग करना, यह आप जीवन का ही प्रथम उद्देश्य है। आपका दर्शन जब यह लक्ष्मण अपने नेत्रों से करता है तो वही सच्ची संध्या प्रमाणित हो जाती है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने लेव जाने ना जाने। आपके सिवा ना ही भूत में किसी को जानता था, ना ही वर्तमान में किसी को जानता हूँ और ना ही भविष्य में किसी को जानने की इच्छा रखता हूँ। आप ही सर्वेश्वर हैं। हमारे श्रद्धा के सुमन तो आपके ही श्री चरणों में समर्पित होते और आपका सानिध्य और आपका साथ निरंतर बनता। तुम्हारा समर्पण आज हमारे प्रति है और इस संसार में संस्कारों की पद्धति ही आराधना, साधना और वंदना है। जिसके जीवन में संस्कार होते हैं वो आराधना साधना में अवश्य ध्यान दिया करते हैं, और जिन्हें संस्कार नहीं प्राप्त हुए वो आराधना साधना को समय न देकर अन्यत्र समय अपना व्यर्थ गवाते हैं। तो हमें उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना है और आराधना साधना के महत्व को दर्शाना है। दूसरी का क्रम है आज माँ की वंदना का। तो आओ लालन, पावन माँ की वंदना में लीन हो जाएं, सुमन चढ़ाएं। पुष्प कलियों को चुने हम